नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एमआर ट्रेडिंग अकेडमी में। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट में आज किस तरह का मूवमेंट हुआ और कल किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो आज ओवरऑल मार्केट की बात करें तो दोस्तों आज तीनों इंडेक्स पॉजिटिव में बंद हुआ और कल जिस तरह से तेज़ी आई थी मार्केट में, उसी तरह सेकंड हाफ में भी तेज़ी हुई और मार्केट ऊपरी लेवल पे अपने दिन के ऊपरी लेवल पे बंद हुआ। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं आज किस तरह का मूवमेंट रहा। बैंक निफ्टी में आज पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग हुआ था। ठीक है, और ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद पहला कैंडल ये 46,100 का बनाया और वहां से फिर नीचे आया और कल का जो सपोर्ट लिया था लगभग मार्केट ने 45,600 का, वहां से फिर से ये सपोर्ट दिखा के फिर अपसाइड के लिए गया और ये कल के क्लोजिंग पॉइंट के आसपास फिर से ये बेस बना के लगभग दिन के आधे टाइम इसी रेंज में काम किया। और जैसे कल सेकेंड हाफ में मार्केट में तेजी आई थी, तो ये भी 1:30 बजे के आसपास मार्केट में तेजी आई, जो सुबह का जो हाई बनाया था उससे ऊपर निकलते हुए 46,200 के लेवल पे आया मार्केट और यहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद 46,200 के लेवल पे मार्केट क्लोज दिया है। ठीक है, ये तो हो गया आज का व्यू मार्केट का। ठीक है, तो एक चीज़ है दोस्तों, मार्केट ने आज कोई नीचे का मूवमेंट ज़्यादा नहीं दिया है। 46,600 का जो एक सपोर्ट बना हुआ था कल मार्केट में, वहीं तक आया, टेस्ट करके ये ऊपरी लेवल पे ही काम किया है। ठीक है, ऊपर में रेंज बाउंड, आधा दिन रेंज बाउंड होने के बाद अंततः ये 46,000 के ऊपर क्लोज देने में सफल रहा। तो चलिए बात करते हैं कल इसमें किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो अभी फिलहाल हम लोग आपके साइड में पहले बात कर लेते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जैसे मार्केट को आप देखेंगे 2 तारीख के बाद, ये जो लेवल मार्क कर रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिए। 2 तारीख के बाद लगभग ये आज 10 दिन, हाँ, 2 तारीख के बाद 12 दिन में तो कितने ट्रेडिंग सेशन हो रहे हैं आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रेडिंग सेशन बाद ये 46,000 के ऊपर क्लोज दिया है मार्केट। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिए, एक अच्छा क्लोजिंग मानेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद ऊपरी लेवल पे अपना रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है उसको भी एक बार अपन देख लेते हैं। तो ऊपरी लेवल पे अपन बात करें तो 46,200 पे क्लोजिंग मिला है। तो इसके बाद अगला सा रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 46,350 का, ये लेवल है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है 46,500 से 600 का लेवल। ठीक है, ये जोन है, ये मार्क कर लिए। अब चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अगर कल मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से अगर मार्केट का ओपनिंग लेट हो तो अपन क्या करें। मार्केट का रेंज इसी लेवल पे अगर ओपन होता है तो अपना व्यू क्या रहेगा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, मार्केट अभी अपना जो मेजर रेजिस्टेंस अभी तक का फेस कर रहा था, उस जोन से ऊपर क्लोज दिया है, तो एक बार रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ भी सकता है। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं इसी लेवल पे फ्लैट ओपनिंग होता है। तो सबसे पहले हम मार्केट मार्केट का सेंटीमेंट कल का जैसे ग्लोबल सपोर्ट किया, उस पर भी ध्यान में रखेंगे। और जब तक ये लेवल 46,000 के ऊपर है मार्केट, तो अपना व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो हमारा व्यू पहला 46,350, फिर 46,000
500 का रहेगा ऊपर की साइड, ठीक है। पहला टारगेट 46,350, दूसरा टारगेट 46,500 का। अगर यहाँ मार्केट सस्टेन करके ऊपर निकल गया, कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो अगर यहाँ सस्टेन करके 46,000 को तोड़ता है तो कोई बेयरिश कैंडल बना लेता है तो अपना पहला टारगेट होगा 46,800 से 750 का, ठीक है। उसके बाद जो ये सपोर्ट है आज लिया था मार्केट, दोस्तों ये 45,800 है, 45,600 का, फिर अगला 45,500 का, ठीक है, नीचे की साइड। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये हायर रेजिस्टेंस जोन होगा। हम कॉल साइड जाने के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड ना करे। टाइम स्पेंड करता है और अगर मार्केट का सेंटीमेंट कल ठीक रहा तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, कम से कम 200 पॉइंट का और देखेंगे तेजी, और यहाँ हम वेट करेंगे, ठीक है। अगर अगर यहाँ खुलते ही मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो पहला टारगेट अपना 46,200 का रहेगा। अगर यहाँ सस्टेन करने के बाद रीटेस्ट करता है तो फिर से अपन 46,500 का टारगेट के लिए फिर से अपन बाई कर सकते हैं। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया तो उसके बाद 45,800 के बीच में, ठीक है, एक सपोर्ट की तरह कल काम करेगा। यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर पुल बैक दे सकता है। अगर अच्छा सा बुलिश कैंडल बने टाइम स्पेंड करने के बाद तो हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक। अगर ये टाइम स्पेंड करने के बाद बेरिश कैंडल बनाता है तो अगला टारगेट अपना 45,700 का होगा, ठीक है। दो लेवल अपना नीचे की ओर होगा। अगर मार्केट 45,700 को भी तोड़ दे, 45,700 को तोड़ देती है तो उसके बाद मार्केट का अगला टारगेट 45,500 का होगा, ठीक है। फिलहाल मार्केट निचले लेवल में 45,500 और ऊपरी लेवल में 46,500, ये दोनों के बीच में कल ट्रेंड करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की। में देखेंगे कि यहाँ मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको दिखेगा, ठीक है। अगर सेंटीमेंट ठीक रहा तो कल 46,500 का लेवल मार्केट में दिख सकता है। और अगर रिजेक्शन देना होगा फिर से 45,800 से लेके 45,500 के लेवल के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अभी मार्केट रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। ऊपरी जोन में 2 दिन से तो अच्छी तरह से बुलिश हुआ है, लेकिन ये भी हमको नहीं भूलना है कि ऊपरी में रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन से जो मार्केट हफ्ता 10 दिन से वहाँ से रिजेक्शन देके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिर से दोबारा कोशिश करेगा। 2 दिन से तो ट्रेड ठीक है, तो फिर से रिजेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि कल वीकेंड का लास्ट डे है, तो ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन लेवल टू लेवल हमको काम करना है, ठीक है। कहीं भी नहीं कूद जाना है कि एक बार कैंडल ऊपर गया तो कॉल साइड चले गए, नीचे आए तो पुट साइड चले गए। मार्केट का बिहेवियर को समझना है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से सपोर्ट तोड़ के नीचे आ रहा है कि फिर से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिए और ट्रेड करिए, ओवर ट्रेडिंग करने से बचिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। के बाद लगभग 21,900 पे ये ओपनिंग लिया है और 21,923 का हाई बनाया। वहाँ से मार्केट सीधा नीचे आया, जो कल के क्लोजिंग के टाइम सपोर्ट बनाया था। 21,800 का लेवल है लगभग, वहाँ से फिर से सपोर्ट लिया और ये 10 बजे के आसपास ठीक ठाक मूवमेंट दे रहा था। उसके बाद 10 बजे के बाद ये लगभग पूरे आधे दिन के लिए साइडवेज जोन में चला गया और ये 1:30 बजे के पास फिर ये जागा है और ऊपर जो सुबह का हाई था और कल के हाई को तोड़ते हुए ये 21,950 के आसपास क्लोजिंग दिया है।
तो एग्जैक्ट क्लोजिंग देख लेते हैं, 910 है दोस्तों, नहीं हुआ है। तो अभी भी एकदम हायर रेजिस्टेंस जोन है ये 22,000 का लेवल आप देख सकते हैं। लास्ट आपका 22,000 के ऊपर अगर काम करना है तो यहाँ से 100 पॉइंट का ही दूर है निफ्टी, ठीक है। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होकर अगर 100 पॉइंट की रैली आती है तो ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से रिजेक्शन दे सकता है। तो अगला टारगेट फिर ये 21,900 21,850 का लेवल दिखा सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है स्टेबल के लिए। ये लेवल याद रखिएगा, अगर इसके आसपास 22,000 के लेवल के आसपास हो तो कॉल साइड में पोजीशन बनाने से बचिएगा, क्योंकि इसके ऊपर काम किया तो ही हम लोग नीचे आने के लिए। अगर 22,000 और 22,900 के बीच में ओपनिंग होके टाइम स्पेंड करके रिजेक्शन देता है तो नीचे कहाँ तक आ सकता है? नीचे पहला आएगा ये, यही लेवल है जो सपोर्ट बनाया था, पहला सपोर्ट के तौर पे यही आएगा आपका 21,800 से 850 का ये लेवल, ये जोन है। यहाँ के टारगेट के लिए अपन पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये लेवल टूटा तो फिर जो ये 700 का लेवल बहुत दिन से थोड़ा सा नीचे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अगला सपोर्ट यहाँ आएगा। ये दो, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ये। और यहाँ से अगर देखें अपन, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। इसको मिला के ये ट्रेंड लाइन भी अपने चार्ट पे बना लीजिएगा 5। अगर यहाँ से ये नीचे आया तो देखिए ये सपोर्ट को ही तोड़ेगा। गैप अप ओपनिंग होने के बाद लगभग लगभग सिमिलर चार्ट बन रहा है आज के दिन में। ये नीचे आया, फिर से ये भी साइडवेज हुआ और वही 1:30 के आसपास ये भी ऊपर का मूवमेंट दिया 20,400 का, नीचे आके फिर 20,400 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं अभी तक का, ठीक, जो अपन ये लाइन ड्रॉ किए हैं उस लेवल पे ये दिया है। अगला इसका रेजिस्टेंस बन रहा है 20,500 पे, 20,500 का देखेंगे, अभी 400 है। उसके बाद आपका आ रहा है 20,700 का, ठीक है। 500 के बाद ये 650 के आसपास है, फिर 700 है। तो 3 लेवल अपन ड्रॉ कर लेते हैं। और नीचे की साइड अगर देखते हैं तो पहला अपना जोन बनेगा 20,300 से 250 तक का, ये है यहाँ से ये वाला, ठीक है। और तीसरा अपना बन रहा है 250 के बाद आपका 150 और 20,100, ठीक है। तो ये लेवल आप ड्रॉ कर लीजिएगा आपके चार्ट पे। अब बात करते हैं कल के ओपनिंग, और कल किस तरह का मूवमेंट दे सकता है, ओपनिंग कहाँ हुई और कहाँ होना चाहिए और कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक। अगर कल मार्केट साइडवेज या गैप अप ओपनिंग होता है यहाँ से 400 है तो 500 तो ईजिली जाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए 20,500 तक जाने के लिए। अब देखना होगा कि वहाँ सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ 500 के लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ ऑप्शन सेलर, कॉल राइटर ये तो बैठे होंगे। इसके बाद 20,000 का लेवल आने में कितना दिन बाद ये टेस्ट कर रहा है, लगभग लगभग 8 तारीख के बाद ये लेवल पे आ रहा है, ठीक है, 500 के लेवल पे। तो यहाँ एक बार शेयर ज़्यादातर एक्टिव होंगे तो ये आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे, तो यहाँ से एक बार रिजेक्शन दिखा सकता है मार्केट। तो इसलिए 20,000 पहला टारगेट आप 20,500 का रखिए। उसके बाद यहाँ मार्केट का बिहेवियर को समझिए। उसके बाद अगर सस्टेन करके कुछ देर टाइम टाइम स्पेंड करे, उसके बाद कोई बड़ा बुलिश कैंडल बनता है तभी ऊपर जाएं, नहीं तो यहाँ एक बार प्रॉफिट बुक करके मार्केट का बिहेवियर को समझिए और देखिए। अगर नीचे आने का मूड बनाता है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर से आप 500 से लेके 20,000, 500 से लेके आप 20,300 और 350 का टारगेट देख सकते हैं नीचे की, ठीक। ये तो हो गया ऊपर से नीचे की तरफ का। अब चलिए यहाँ अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो कैसा मूवमेंट रह सकता है, नीचे कहाँ से सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ये भी देख लेते हैं। अब गैप डाउन में कितना गैप डाउन, ये भी देख लेते हैं। जैसे 20,400 के लेवल पे ये क्लोज हुआ है, तो यहाँ 50 से 100 पॉइंट का ले लेते हैं। मान के चलिए 20,300 ये 200 300 के लेवल पे होता है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है,
20,350। यहाँ मार्केट एक बार होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट का सेंटीमेंट और ग्लोबल सपोर्ट दिया तो ये फिर से यहाँ से बुलिश कैंडल बना के फिर से ये लेवल 20,400, 400 से 500 का लेवल के लिए ऊपर आ सकता है। अगर सेंटीमेंट खराब रहा या सेलर हावी रहे, बायर एक्टिव नहीं हुए, तो ये फिर नीचे 20,300 से लेके 20,250 के टारगेट के लिए नीचे यहाँ तक का टारगेट बन जाएगा आपका। तो ये लेवल भी आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए। इसका पहला सपोर्ट पॉइंट है नीचे की ओर 20,300, 20,250, अगला आपका आ जा रहा है 20,100। ठीक है, नीचे के 3 लेवल हैं। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन में भी थोड़ा देख लेते हैं अपन। ऑप्शन चेन की बात करें निफ्टी की, निफ्टी में 22,000 पे हैं मैक्स कॉल राइटर, 65,000 है, देख लीजिए। तो यहाँ एक रुकावट जोन रहेगा निफ्टी के लिए। इसके बाद लो है 34,000 पे है, तो ये 34,000 वाले 22,100 के हैं। उसके बाद है 44,000, 44,000, तो हर 100 पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा वो है रुकावट। और अगर नीचे की साइड देखें तो आपका 900 पे हुआ है, तो ये 57,000 है आपका 900 पे, फिर 52,000 है 800 पे, और 72,000 है 700 पे। तो ये 3 लेवल है नीचे की साइड, जो मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए रोकने के लिए ये है। नीचे 300 पॉइंट ओपन है और ऊपर 300 पॉइंट ओपन, इसी के रेंज में मार्केट। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी दिया है 46,200। इसका नीचे अगर सपोर्ट में आए तो ये सपोर्ट बन गया है, देखिए। अब ये तेजी करने वाले बोल रहे हैं कि हम आसानी से 40,000 के नीचे नहीं जाने देंगे, थोड़ा सा दम लगाएंगे। लेकिन देखेंगे मंदी करने वाले 1,00,000 बैठे हैं और यहाँ 1,33,000, तो लगभग लगभग 19-20 का अंतर मानिए, ज़्यादा अंतर यह है नहीं, 20% ज़्यादा है। तो यहाँ फाइटिंग होने का चांस है, तो यहाँ थोड़ा सा मार्केट टाइम स्पेंड करेगा। जो जीतेगा फिर उधर उनके साइड आप भी हो लीजिएगा। उसके बाद ऊपर देखें 75,000 है 42,200 पे कॉल राइटर, 59,000 है 300 पे, और 500 पे है कितने 46,500 पे, लगभग 1,96,000 है। और यहाँ कितने हैं 500 पे 29,00,000। तो ये तेजी करने वाले बोल रहे हैं भाई 500 से नीचे आप जा सकते हो, हम लोग उससे ऊपर नहीं जाना चाहते। यहाँ मंदी वाले हम 500 के ऊपर नहीं जाने देंगे, मार्केट नीचे ही रखेंगे। ठीक है, अब नीचे आए तो कॉल राइटर है 45,500 पे 92, 800 पे है 55,000। तो नीचे कल जिस तरह से फुट राइटिंग हुई है, कल मार्केट में बुलिशनेस की संभावना है। जिस तरह से फुट राइटिंग अच्छा हुआ है, जो पोजीशन हर 100 पॉइंट पे अच्छा अच्छा है। अगर कॉल के मुकाबले देखें तो कॉल में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो मार्केट कम से कम 800 से ऊपर ही रहना चाहिए कल का, ठीक है, जिस तरह से फुट राइटिंग हुई है। अब देखते हैं कल का पोजीशन किस तरह से नया पोजीशन बनता है, पुराने कटते हैं, ये तो कल ही पता चलेगा। तो बैक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं निफ्टी में क्या पोजीशन हो सकता है। निफ्टी अपना 20,400 के लेवल पे क्लोज हुआ है, तो 400 के बाद अपना देख लेते हैं 500 का। 500 के लेवल में कॉल राइटर है 20,000। उसके बाद है 100 पॉइंट पे देखिए तो 10,000 है 600 पे, और 700 पे देखें तो 8,000। वैसे ज़्यादा पोजीशन तो नहीं दिख रहा है इसमें, पर इसमें आप देखें उसके बाद 300 पे तेजी करने वाले 16,000 बैठे हैं, 200 पे 11,000 बैठे हैं, और 100 पे 30,100 पे 13,000 बैठे हैं, और 20,000 पे तेजी करने वाले 20,000 बैठे हैं। 20,000 से नीचे नहीं जाने देने के लिए ये लोग खड़े हैं। ठीक है, मतलब 20,000 से लेके 20,500 के बीच में वोलेटाइल रहेगा कल का मार्केट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के बाद
FI DI डेटा का। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं DI ने आज 11,891 करोड़ ही मानिए, 11,892 करोड़ का बाई किया है, 9,600 करोड़ का सेल किया है। नेट नेट ये 2,276 करोड़ लगभग 2,300 करोड़ का बाई करके गए हैं। अब के मुकाबले FI की बात करें तो 13,657 करोड़ का ये लोग बाई किए हैं और उससे ज़्यादा 16,722 करोड़ का सेल किए हैं। ये नेट नेट 3,064 करोड़ का बिकवाली करके गए हैं। ठीक है, DI भी बाई करके गए हैं, FI सेल करके गए हैं, लगभग लगभग आपका 800 करोड़ एक्स्ट्रा ये लोग बेच के गए हैं। फिर भी मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ है। अगर कल FI आके बाई करते हैं तो मार्केट में और तेजी बाहर आ सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सेल क्या करके गए हैं तो कल और सेल कर देंगे तो मार्केट को फिर ये गिरा के और जाने की चांस है। अगर इन्हीं के लाइन में अगर DI भी सेल करना शुरू कर दिया तो वीकली क्लोजिंग भी है। वीकली क्लोजिंग मतलब फ्राइडे है, तो ट्रेडिंग सेशन का लास्ट दिन है, तो ये भी याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो में और कोई सुधार होना चाहिए या फिर और कोई चीज़ होना चाहिए तो आप अपना सुझाव और कमेंट ज़रूर दीजिए। हम उसको फॉलो करने की या पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ तक वीडियो में साथ देने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।